जय हिंद दोस्तों। आज हम इस टॉपिक पर बात करते हैं कि लोग हमें क्यों ब्लॉक करते हैं। देखो, ज़िंदगी में रिश्ता चाहे कोई भी हो, भाई बहन का, माँ बेटे का, बाप बेटे का, या जो भी रिश्ता हो, हर रिश्ते में छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम रिश्ता ही तोड़ लें, रिश्ते ही ख़त्म कर दें। ठीक उसी तरह जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं और वो इंसान, ही या शी जो भी है, हमें ब्लॉक कर देता है, तब हमारे मन में बहुत से ख्याल आते रहते हैं कि मैं इतना बुरा हूँ, या मेरी इतनी भी वैल्यू नहीं, या मैंने ऐसा क्या बुरा किया कि उस इंसान ने हमें ब्लॉक कर दिया, या किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं आ गया या आ गई। और ये सारी बातें सोच सोच कर अब दुखी होते रहते हैं। पहले उसको समझो कि उसने ब्लॉक क्यों किया। कोई इंसान हमें जब ब्लॉक करता है तो उसको ब्लॉक करने के उसके मन में, उसके पास बहुत सारे रीजन्स होते हैं। इस प्यार को लेके गुलजार साहब ने बहुत अच्छी लाइंस कही हैं कि ये मोहब्बत बड़े कमाल की चीज़ है साहब, कि ये मोहब्बत बड़े कमाल की चीज़ है साहब, जो ज़िंदगी बदल देती है। मिल जाए तब भी और नहीं मिले तब भी। चलो ठीक है, अब अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं कि कोई इंसान हमें ब्लॉक क्यों करता है, उसके रीजंस क्या होते हैं ब्लॉक करने के। पहले बात आती है कि सामने वाला इंसान इमेच्योर है। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कितनी तकलीफ़ होगी, उसके ऐसा करने से आपको कितनी तकलीफ़ होगी। उसके लिए तो बस एक खेल है और ये बात छोटी सी है, कभी ब्लॉक कर दिया, कभी अनब्लॉक कर दिया। और सेकंड बात आती है सामने वाले इंसान का हमसे दिल भर गया है, या हमसे बेहतर इंसान मिल गया है और वो हमसे पीछा छुड़ाना चाहता है, तो उस कंडीशन में वो इंसान हमें ब्लॉक करता है। अब बात आती है थर्ड, जब हमारा पार्टनर हमारे लिए लॉयल है और और हमें बहुत प्यार करता है, पर फिर भी हम उसे छोटी छोटी बात पर डांट देते हैं, उस पर हमेशा शक करते रहते हैं, उससे झगड़ा करते रहते हैं, तब वो इंसान एक दिन इरिटेट होकर हमें ब्लॉक कर देता है कि यार मैं इसके लिए इतना लॉयल हूँ, इससे इतना प्यार करता हूँ, फिर भी हमेशा मुझ पर शक करता है या करती रहती है। तो उस कंडीशन में भी वो इंसान हमें ब्लॉक कर देता है। या फिर कई बार कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें हद से ज़्यादा केयर करना पसंद नहीं होता। कभी कभी हम करते क्या है कि सामने वाले इंसान को, हम अपने पार्टनर को सारा दिन कॉल करते रहते हैं, बार बार मैसेज करते रहते हैं, आई मिस यू, आई लव यू, इस तरह से करके, या हद से ज़्यादा केयर करते हैं। तो सामने वाला बंदा इरिटेट हो जाता है कि यार ये सारा दिन खाली है, कि इंसान कुछ काम धंधा नहीं है कि इसके पास, ये सारा दिन फ़ोन मैसेज करता है। तो कई बार उन बातों से भी इरिटेट होकर हमें ब्लॉक कर देता है, पर ऐसा बहुत कम कंडीशंस में होता है। अब बात करते हैं पहले वाले इंसान की, जो इंसान इमेच्योर है और हमें ब्लॉक कर देता है। उस इंसान को आप चाहे जितना समझा लो, वो आपकी बात कभी नहीं मानेगा, कभी नहीं समझेगा, क्योंकि समझाया उस इंसान को जाता है जो इंसान समझना चाहता हो। जो इंसान समझना ही नहीं चाहता आपको, तो उस इंसान को समझाने से क्या फ़ायदा। इसलिए ऐसी जगह अपना एफर्ट लगाओ जहाँ कुछ काम बनता हो या अपने रिश्ते बेहतर होते हों। ऐसी जगह पर अपना एफर्ट लगाना बेकार है जहाँ सामने वाला इंसान ज़िद्दी हो, और ऐसे इंसान के लिए अपना मूड ख़राब करने से बेहतर है कि आप उसको एक दो बार समझा कर देखो। अगर वो इंसान मानता है तो ठीक, नहीं मानता तो उस इंसान को उसकी जिद पर छोड़ दो। जब वो अनब्लॉक करेगा आपको, तब आपसे बात कर लेगा। और यही नाटक उस इंसान का अक्सर बार बार चलता रहता है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि इस रोज़ रोज़ के नाटक से बेहतर है, अपने मन को दुखी करने से बेहतर है, आगे बढ़ जाओ अपनी लाइफ में, क्योंकि ऐसा इंसान हमेशा आपको तकलीफ़ देगा। अब बात करते हैं सेकंड वाले केस की, कि जिस इंसान का हमसे मन भर गया, पीछा छुड़ाना चाहता है, वो इंसान हमें ब्लॉक कर दे, तो उस कंडीशन में क्या करें हम। ऐसे केस में मैंने देखा अक्सर कि हम लोग उस सामने वाले इंसान से भीख मांगना स्टार्ट कर देते हैं, प्यार की भीख मांगना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं यार प्लीज़ मुझसे बात कर लो, मेरा साथ मत छोड़ो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। या फिर नए नए नंबरों से उससे बात करने की कोशिश करते हैं।
या किसी अपने फ्रेंड या उसकी फ्रेंड के थ्रू एफर्ट करते हैं कि हाँ यार उससे मेरी बात करा दे, बहुत दिन हो गए बात कर रहे, उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। तो भाई आपको बता दूँ, जो इंसान आपसे रिश्ता रखना ही नहीं चाहता, आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है, उसका आप में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उस इंसान के लिए एफर्ट करना बिल्कुल बेकार है। आप उस इंसान को चाहे जितने न्यू नंबर से ट्राई कर लो, चाहे जितनी कोशिशें कर लो, वो इंसान आपसे कभी बात नहीं करेगा, कभी आपकी तकलीफ़ नहीं समझेगा वो इंसान। उस इंसान का जब तक आप में इंटरेस्ट था तो आपकी वैल्यू थी उसकी नज़रों में, उस इंसान के लिए वैल्यू थी आपकी। अब जब उस इंसान का आप में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आपकी कुछ भी वैल्यू नहीं समझेगा, ना आपकी वैल्यू करेगा, चाहे आप कितनी लाख कोशिशें कर लें फिर भी। ऐसे केस में अक्सर हम लोग, ज़्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो गलती ये करते हैं कि उस इंसान को बार बार कॉल करने की कोशिश करते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, बड़े लंबे लंबे मैसेज करते हैं, और उसमें होता क्या है, वो इंसान हमसे और ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और एक दिन खुद ही फ़ोन मैसेज करके मैं डायरेक्ट हमारे मुंह पर हमारी बेइज्जती करके मना कर देता है कि मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए मेरा पीछा छोड़ो, अपना रास्ता नापो। ये तो हम वो वाला काम करने लग गए ना कि कोई इंसान हमें नहीं चाहता, कोई इंसान नहीं चाहता कि हम उसके घर जाएं, और फिर भी हम उस इंसान के घर पर जाकर उसकी डोर बेल बार बार बजाएं। तो आप खुद सोचो कि वो इंसान क्या करेगा आपके साथ। यही करेगा भाई जो अभी उसने किया, इरिटेट होके आएगा, परेशान होके आएगा और आपको सीधा आपके मुंह पर मना कर देगा, गेट आउट फ्रॉम एयर। आपको बार बार डोर बेल बजाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आपको अंदर नहीं आने देना चाहता, इसलिए आप जा सकते हैं। ठीक उसी तरह वो इंसान भी हमें जवाब देता है कि मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए आप बार बार मुझे मैसेज करके इरिटेट ना करें, कॉल करके इरिटेट ना करें। अपनी बेइज्जती कराने से बेहतर ये होगा कि एक दो बार कोशिश करें उसे मनाने की, कहने की, समझाने की। अगर वो इंसान आपकी परेशानी, आपकी बातें, आपका प्यार समझता है, आपकी वैल्यू करता है तो ठीक है, नहीं करता तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। अब बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस में कि वो इंसान जिसने हमें ब्लॉक किया है वो इसलिए ब्लॉक किया है क्योंकि हमने उस इंसान को हर्ट किया है। उस कंडीशन में आप ऐसा करो, 1 से 2 बार कॉल करो इस इंसान को, 3 बार कॉल करो, उसे मनाने की कोशिश करो। अगर वो इंसान कॉल उठाता है तो सॉरी बोलकर मना लो, और इन केस वो इंसान आपकी कॉल रिसीव नहीं करता है या आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है तो उसे बार बार, दिन में बार बार मैसेज कॉल्स करके इरिटेट मत करो, क्योंकि उस इंसान की कोई गलती नहीं थी। वो इंसान लॉयल है हमारे लिए, हमें प्यार करता है, पर हमने ही हमारे शक की वजह से उस इंसान को डांटा, फटकारा, उसे हर्ट किया। तो इंसान वो भी गुस्से में हमसे, उस वक्त तो वो हमसे बात नहीं करेगा। जब भी उस इंसान का गुस्सा ठंडा होगा वो खुद ही आपसे बात कर लेगा, क्योंकि वो इंसान आपसे प्यार करता है। लास्ट में बस 2 लाइंस कहना चाहूँगा कि उम्र गुजार दी दूसरे की फिक्र में, कि उम्र गुजार दी दूसरे की फिक्र में और हम खुद से अनजान रह गए।